बिहार के टीचर ट्रांसफर 1,90,000 से 92,000 शिक्षकों का टीचर ट्रांसफर में अब बहुत लोगों का टीचर ट्रांसफर हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट आवंटन हो चुका है। क्या उनका पोस्टिंग रुकेगा, स्कूल आवंटन रुकेगा या होगा? आज इस सबसे बड़ी मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं और इस मुद्दा का चर्चा करने के पीछे का रीजन है क्योंकि आज जो पश्चिमी चंपारण में बिहार विधानसभा 2025 का लेटर जारी किया जा चुका है और जितने भी कर्मचारी जो हैं अपनी स्कूल में पोस्टिंग है, जिस भी डिपार्टमेंट में है, सबका डाटा मांगा गया है, उसको ऑनलाइन करने की भी आदेश जारी किया जा चुका है। और इस सिचुएशन में अब एक भी कर्मचारी इधर से उधर नहीं हो सकता क्योंकि एक बार डाटा फीड हो गया तो सीधे के सीधे, चूंकि ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन भारत सरकार से कंट्रोल होता है और इसके सारे हेड कौन से हो जाते हैं, आपके डीएम हेड हो जाते हैं। और जब ये चीज हो गया तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो आइए आज इसकी सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करते हैं कि आपका ट्रांसफर होगा या रुकेगा, आखिर कारण क्या, वो लेटर क्या है, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे आज की सेशन में। किस पे क्या प्रभाव पड़ने वाले, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखेंगे आज जो है लेटर जारी किया जा चुका है। एक लेटर देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिनेश कुमार राय जो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया कर रहे सभी कार्यालय प्रधान केंद्रीय राज्य सरकार कार्यालय एवं पीएसयू पश्चिमी चंपारण, लेकिन केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यालय सबको सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण, अग्रणी बैंक प्रबंधक पश्चिमी चंपारण, सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक पश्चिम चंपारण, देख रहे हैं सभी। आगे लिखा है कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के क्रम में मतदान कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना का पत्रांक 1185 दिनांक 29/3/2025। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा लिखा है कि उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्मिकों का जिला स्तर पर डाटाबेस संधारित किया जाना है। जिला स्तर पर कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। सभी कार्यालय प्रधान, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, केंद्रीय राज्य सरकार कार्यालय एवं पीएसयू सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, जो ऊपर वाला लिखा हुआ था सारा, सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक पश्चिमी चंपारण अपने अधीनस्थ कार्यालय विद्यालय, देखेंगे विद्यालय में कार्यरत कर्मियों नियमित और संविदा दोनों यानी विशिष्ट और नियोजित दोनों का डाटा विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में कार्मिक कोषांग पश्चिमी चंपारण एनआईसी बेतिया को उपलब्ध कराएंगे। कब तक उपलब्ध कराना है जरा ये भी डेट समझ लीजिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय और विद्यालय से विहित प्रपत्र में सूची उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत करेंगे तथा अपने पर्यवेक्षण में डाटा कर्मी कोषांग में उपलब्ध करा देंगे। जब सभी शिक्षकों का डाटा जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध करा देंगे और उसमें से जो है 1000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वहां भी जाके फिर वहां के शिक्षकों का दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। और अब जो है सबसे मेन चीज जो है निकल के यही आएगा कि ट्रांसफर की स्कूल आवंटन, स्कूल की पोस्टिंग का क्या होगा। अब जो है अब अधिकारी बताएंगे, देखेंगे जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पश्चिमी चंपारण अधीनस्थ बैंकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से पत्र निर्गत करेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधीनस्थ कार्यरत किसी भी कर्मी का नाम छोड़ा नहीं, किसी भी कर्मी का नाम छोड़ा नहीं गया है, ये भी चीज को ध्यान रखना है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया आईटी प्रबंधक जिला स्तर पर कार्मिकों का डाटा पर पूर्व की तरह एनआईसी बिहार पटना के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन प्रविष्टि अपने, देखिए सीधे एनआईसी बिहार पटना के साइट पे उसको अपलोड कर देना है। जब अपलोड हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा। सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी कार्यालय प्रधान इस आशय को प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा सभी कर्मियों का डाटा उपलब्ध करा दिया गया है ताकि कोई कर्मी छूटे नहीं। तत्पश्चात एनआईसी बेतिया से निर्गत प्रमाण पत्र के आलोक में माह अप्रैल 2025 के वेतन विपत्र कोषागार कार्यालय बेतिया द्वारा पारित किया जाएगा। देखिए जब ये भी बोल दिया गया कि वेतन कब पारित किया जाएगा, जब सभी डाटा जो है आपका दे दिया जाएगा कर्मी कोषांग को, तब जाकर के आपका अप्रैल महीने का वेतन दिया जाएगा। वैसे कार्मिक
जिनका वेतन विपत्र कोषागार कार्यालय द्वारा पारित नहीं किया जाता है उनके संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान, निकासी एवं व्यवन पदाधिकारी NIC देखेंगे बेतिया से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु के उपरांत ही माह अप्रैल 2025 का वेतन या मानदेय का भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कार्मिकों की संख्या बल के अनुसार जिनका वेतन भुगतान कोषागार से होता है उनके मामले में कोषागार यदि संधारित आंकड़ों से मिलान कोषागार कार्यालय द्वारा किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक और डाटा यहाँ समझिए कि यदि किसी कार्यालय विद्यालय से संपूर्ण त्रुटि रहित डाटा कार्मिक कोषांग पश्चिमी चंपारण को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्यवन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपलब्ध कराए गए डाटा में विसंगति पाए जाने पर निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त के आलोक में विषय की गंभीरता दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में कार्मिकों से संबंधित आंकड़े एक पक्ष के अंदर अनिवार्य रूप से कार्मिक कोषांग पश्चिमी चंपारण में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कह रहा है कि कितने तक, एक पक्ष के अंदर, एक पक्ष का मतलब होता है कितना, एक पक्ष का मतलब होता है 15 दिन, यानी 15 दिन के अंदर में ये उपलब्ध करा देना है। यानी अप्रैल अभी से शुरू करना है और अप्रैल महीने के लास्ट तक जो है लास्ट अप्रैल तक इसको सूचित कर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जब ये डाटा तैयार होना शुरू हो गया एक भी कर्मचारी जो है आपका इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिएगा उसके पहले जो फॉर्मेट भी जारी किया गया है देखिएगा सारा चीज़ जो देखिए टोटल सारा चीज़ होम ब्लॉक नेम्स टोटल सारा कुछ यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन से लेकर के आपको सारा कुछ मोबाइल नंबर फुल एड्रेस ब्लॉक नेम सभी कुछ यहाँ डालना है। तो कहीं ना कहीं एक भी कर्मी अब इधर से उधर होना चांस नहीं बनता है। और अब जो आप इंतजार कर रहे हैं कि अगर टीचर ट्रांसफ़र अब होगा तो अब आपके जो है स्व विवेक पे डिपेंड करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सारी डाटा निकलने के बाद आपका ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। अभी आप अपने स्व विवेक से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है कि अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।